तुम्हारी इन 3 गलतियों की वजह से तुम्हें लड़कियां तो क्या तुम्हारे खुद के दोस्त तक तुम्हें भाव नहीं देते। एंड वो है तुम्हारी वीक कम्युनिकेशन, यू डोंट हैव एनी बाउंड्रीज एंड यू ऑलवेज लुकिंग फॉर वैलिडेशन। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करके तुम अपनी बाउंड्रीज को कैसे सेट कर सकते हो ताकि तुम्हें किसी भी काम के लिए दूसरों के अप्रूवल की जरूरत ही ना पड़े। पहला पॉइंट है वीक कम्युनिकेशन। अब देखो, बहुत से लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन इंप्रूव करना मीन्स कि इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स में बात करनी पड़ेगी, उसके लिए पहले अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। और कई लोगों को तो लगता है कि कम्युनिकेशन ना सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन, कंटेंट क्रिएटर और वर्ल्ड लीडर्स के लिए ही है। बट नहीं, कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आने वाले टाइम में सबको आनी चाहिए। चाहे तुम जॉब कर रहे हो, चाहे तुम डॉक्टर हो, टीचर्स हो, मीन्स कि किसी भी फील्ड में हो, तुम्हें आना चाहिए कि लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन ही वीक है, मीन्स अगर तुम अपनी बात को लोगों के आगे अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर सकते, अपनी बात को छोड़ो, अगर तुम खुद को लोगों के आगे अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर सकते तो तुम हमेशा एवरेज ही रहोगे, तुम्हारी करियर हमेशा लिमिटेड ही रहेगी। और ये जो मिथ है कि तुम्हें कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है और कम्युनिकेशन एक स्किल है। और अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी है ना, तो तुम चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलो, चाहे तुम हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, पंजाबी बोलो, मलयालम बोलो, कन्नड़ बोलो, तो लोग तुम्हारी बात को अंडरस्टैंड करेंगे ही करेंगे। सो अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने का सिंपल सा सोल्यूशन है, देखो, अगर तुम्हें लोगों से बात करना पसंद है, और जो लोग ओवर थिंकर होते हैं ना, उनकी कम्युनिकेशन तो पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छी होती है। उनके अंदर ना बस थोड़ा सा वो पब्लिकली बात करने से डरते हैं। लाइक उनके अंदर काइंड ऑफ फियर होता है कि अगर मैं सामने वाले से बोलूंगा तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैंने इससे बोला और सामने वाले ने इग्नोर कर दिया तो। सो इस चीज को खत्म करने के लिए ना डेली का एक रूल बना लो कि तुम्हें डेली एक या दो रैंडम पर्सन से बात करनी ही करनी है। और ये एक दो रैंडम पर्सन ना कोई भी हो सकता है, तुम्हारी एरिया का शॉपकीपर, तुम्हारी एरिया का सब्जी वाला, इवन तुम्हारा हेयर ड्रेसर। और अपना तुम उनसे नॉर्मली कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर दो कि लाइक आप कहाँ रहते हो या ये बिजनेस कब स्टार्ट किया। अब इस चीज से होगा क्या कि जब तुम ये चीज बार बार करोगे ना, डेली बेसिस पर करोगे, तो तुम्हारे अंदर जो ये पब्लिकली बात करने का डर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और मैं ना तुम्हें ये 3 टेड टॉक रिकमेंड कर रहा हूं, इन्हें जाके अच्छे से देख लेना। क्योंकि इन्हें देखने से तुम सीखोगे कि तुम किसी भी जगह किसी भी पर्सन से बात करना स्टार्ट कैसे कर सकते हो और इस तरीके से कैसे बोल सकते हो ताकि सामने वाला तुम्हारी बात को एक्चुअल में सुनना पसंद करे। सो इन्हें जाकर अच्छे से देख लेना, ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट। दूसरा पॉइंट है नो बाउंड्रीज, यू डोंट हैव एनी बाउंड्रीज। अब देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम सामने वाले को किसी भी चीज के लिए कभी ना कह ही नहीं पाते। क्योंकि तुम्हें डर होता है कि अगर तुमने सामने वाले को ना बोला तो कहीं वो बुरा ना मान जाए, या उसे तुम्हारी बात का बुरा ना लग जाए, या अगर तुमने उसे ना बोला तो ये तुम्हें कहीं सेल्फिश ना समझे या तुमसे बात करना ही पसंद ना करे। और इसी डर की वजह से तुम हर इंसान को खुश करने की कोशिश करते हो। तुमसे कोई भी कुछ भी बोल दे या कहीं भी बुला ले, तुम उस बात के लिए एकदम हाँ बोल देते हो। अब देखो, प्रॉब्लम ना यहाँ नहीं है, शुरू शुरू में तो ये बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ना वही लोग तुम्हारी इसी काइंडनेस को रिस्पेक्ट ही नहीं करते। और फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि अब तुम्हारी जॉब ना सिर्फ दूसरे लोगों को खुश करना ही रह गया है। सो अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि अपनी बाउंड्री सेट करो और नो बोलना सीखो। और जिस काम को करने का तुम्हारा मन नहीं है उसके लिए दिल खोलकर ना बोलो। क्योंकि लोग ना उस इंसान की बातों को ज्यादा वैल्यू करते हैं जो खुद की वैल्यू करता है। और जब तुम अपनी बाउंड्रीज को, अपनी प्रायोरिटीज को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दोगे ना, तो लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तीसरा पॉइंट है ऑलवेज सीकिंग वैलिडेशन। अब देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम्हें हर चीज के लिए दूसरों की वैलिडेशन चाहिए, दूसरों का अप्रूवल चाहिए। लाइक तुमने कोई काम किया है या लाइक तुमने कोई स्पीच दी है, तो तुम दूसरों से आकर पूछोगे कि लाइक मैंने कैसा किया, मैंने अच्छा बोला या नहीं। मींस तुम्हें अपने ही काम पर, अपने ही डिसीजन पर ट्रस्ट करने के लिए दूसरे लोगों के अप्रूवल की जरूरत होती है कि लाइक मैंने ठीक किया है नहीं, या मैं अच्छा लग रहा हूं या नहीं। और मैं बताऊं, इसी के चलते धीरे धीरे तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस दूसरे लोगों के ओपिनियन पर डिपेंड होने लगता है। तो अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि बी कॉन्फिडेंट। हर डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछो कि क्या ये डिसीजन, क्या ये चॉइस मेरी है या मैं सिर्फ दूसरे लोगों को खुश करने के लिए ले रहा हूं। और जब भी कोई डिसीजन लो ना, तो कॉन्फिडेंट होकर लो। क्योंकि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं ना, उन्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। उन्हें खुद की चॉइस पर, उन्हें खुद के डिसीजन पर ट्रस्ट होता है कि वो जो भी बोलेंगे या जो भी वो करेंगे वो ठीक ही होगा। सो अब ये 3 पॉइंट है जिन्हें फॉलो करके तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंप्रूव कर सकते हो। सो मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे अपनी वीडियोस में इंप्रूव करनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।